5 साल भुगता है। अवाम को अब सिलेक्टेड राज कबूल नहीं। 8 फरवरी को अवाम सरप्राइज देंगे। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का थरपारकर में जलसे से खिताब। नून लीग को पाकिस्तान महंगाई लीग करार दे दिया। कहा हमारे दोस्त पीटीआई की नकल करके इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आसिफ जरदारी की मेहनत से चंद माह के लिए उनका वजीर आजम बन सकता है, तो इस बार आसिफ जरदारी की मेहनत से जियाला वजीर आजम भी बन सकता है। जो बंद कमरे में मंसूबे बना रहे हैं उनको 8 फरवरी को जवाब देंगे। घर में कारकर्दगी हमारा बयानिया है। रोटी, कपड़ा और मकान। जब तक गुर्बत और महंगाई है, पीपी का यही नारा रहेगा, यही सोच रहेगी। थर जलसे से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की नवाज शरीफ पर तीर अंदाजी। मुराद अली शाह ने कहा मुल्क लूटने वाले वापसी का टिकट कटा लें। 8 फरवरी के बाद वो दोबारा मुल्क से बाहर होंगे। मुश्किल वक्त में भागने वाले अब आवाम का इम्तिहान लेने दोबारा आ गए हैं। अगला वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। पड़ोसी मुल्क में भी रश करेगा कि काश ऐसा लीडर हमारे पास होता। निसार खोड़ो ने कहा जब हम यहाँ मर रहे थे तो आप लंदन में खुशियां मना रहे थे। पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत करती रही। आप भी इसी तरह आए जैसे चेयरमैन पीटीआई आया था। तो आप अवाम के नहीं हुए। आप दोनों में क्या फर्क है? नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। सियासी सूरत हाल पर बातचीत। बाहमी इत्तफाक से मुल्क के मसाइल को हल करने का आज़म। तर्जुमान JUI का कहना है नवाज शरीफ ने मौलाना की खैरियत दरियाफ्त की और मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। लीगी कायद नवाज शरीफ कल कोयटा का दौरा करेंगे। बलोचिस्तान की अहम सियासी शख्सियात और सियासी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। बलोचिस्तान की बाज़ सियासी शख्सियात नून लीग में शमूलियत का ऐलान करेंगी। अयाज सादिक की कोयटा में नवाबजादा लश्करी रईसानी से मुलाकात। सूबे के अहम सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। काबुल जाकर तालिबान से मुज़ाकरात करना किसका फैसला था? दहशतगर्दों को क्यों छोड़ा गया? क्या फर्दे वाहिद या चंद लोगों को कौम की तकदीर से खेलने की इजाजत होनी चाहिए? सेनेटर इसाक डार के हवाने बाला में सवाल। कहा गलत फैसले करने वाले कौम से माफी मांगे। पहले हम फैसला करते हैं और फिर यू टर्न ले लेते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के बाद हालात दोबारा यहाँ तक क्यों पहुँचे? पिछले 20 साल के हकाइक सामने आने चाहिए। दहशतगर्दी से निपटने के लिए मुस्तकिल हुकूमत का इंतजार नहीं कर सकते। वाज़े लाहेअमल बनाना होगा। ऐवान में फौजी अदालतों से मुताल्लिक अदालती फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर। अदालती फैसले को कानून साजी के खिलाफ करार दे दिया गया। सेनेटर रजा रब्बानी और मुश्ताक अहमद खान की मुखालफत। मैं जब उसको कहता हूं कि आप यहां पर मेरे दरवाजे पे दस्तखत दे के आए, मेरी चारदीवारी को फलांग के ना आए, आप यहां बिजनेस करना चाहते बिजनेस वीजा ले लें। जिसके खिलाफ हुकूमत क्रैकडाउन कर रही है, जो हुकूमत ने एक फैसला किया है, वो एलियंस हैं जिनका कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है। दस्तक देकर आए, दीवार फलांग कर ना आए। क्रैकडाउन सिर्फ उन गैर मुल्कियों के खिलाफ है जिनके पास कोई सफरी दस्तावेज नहीं। निगरां वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा तासुर दिया जा रहा है कि क्रैकडाउन सिर्फ अफगानों के खिलाफ है। अब तक 3 लाख अफराद अफगानिस्तान वापस जा चुके हैं। 2,92,000 रजाकाराना तौर पर वापस गए। 8,000 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को हुकूमत ने भेजा। चेयरमैन पीटीआई तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड केस में भी गिरफ्तार। एहतसाब अदालत ने दोनों केसेस में वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। नैब की टीम की अडियाला जेल आमद। वारंट की तामील करा दी। साबिक वजीर आजम से पूछताछ। NCA 190 मिलियन स्कैंडल केस। नैब की सिफारिश पर चेयरमैन पीटीआई की अहलिया का नाम ECL में शामिल कर दिया गया। 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी नैब रावलपिंडी दफ्तर में पेश हुई। नैब हुकाम ने बुशरा बीबी से 11 सवालों के जवाब मांग लिए। फरज शहजादी को कैसे जानती हैं? क्या आप फरज शहजादी के माली मामलात और किरदार से मुतालिक मुतमईन हैं? अलकादिर यूनिवर्सिटी बनाने का मकसद क्या है? अलकादिर ट्रस्ट बनाने का ख्याल किसका था और जगह का तयन किसने किया? आप ट्रस्टी के साथ बतौर उस्ताद भी जिम्मेदारियां अदा कर रही हैं। क्या आप बतौर ट्रस्टी या उस्ताद के कोई तनख्वाह ले रही हैं? नैब ने सवालनामा थमा दिया।
साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर को राहदारी रिमांड पर एंटी करप्शन केपी के हवाले कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का असद कैसर को मुतालिका अदालत में पेश करने का हुक्म। असद कैसर के खिलाफ एंटी करप्शन स्वाबी में मुकदमा दर्ज है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनिसिलाही इश्तहारी करार, दायमी वारंट जारी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मोनिसिलाही के तमाम अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म दे दिया। जायदाद का रिकॉर्ड तलब। IMF के साथ मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ। निगरां हुकूमत कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी। IMF को आमादा कर लिया। टैक्स हदफ 9,415 अरब रुपए बरकरार रहेगा। जराए ने बताया FBR ने टैक्स हदफ के हुसूल का तहरीरी प्लान दे दिया। 9,415 अरब टैक्स हदफ हासिल करने की यकीन दहानी करा दी। रियल स्टेट सेक्टर से टैक्स चोरी के खात्मे की भी यकीन दहानी कराई गई और कहा टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए टैक्स हुकाम इंतजामी इक़दामात बेहतर बनाएंगे। इटली का मशहूर आतिफ फिशा फिर उबल पड़ा। सिसिली के साहिल पर माउंट एटना रात भर अंगारे उगलता रहा। 3,350 मीटर बुलंद कोहे एटना यूरोप का सबसे ज्यादा फाल आतिफ फिशा है, जो वक्फे वक्फे से आग और राख उगल रहा है। मुल्तान नहीं, डेरा इस्माइल खान की मीठी पहचान। लजीज और जायकेदार सोहन हलवा अपनी मिसाल आप। सर्दी की सौगात गर्मा गर्म हलवा सोहनी दूध, घी और शक्कर से तैयार और खुश्क मेवाजात से सजाया जाता है। जो खाए भूल न पाए। मुल्क भर से लोग ज़ौक़ और शौक से मंगवाते हैं।